कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले स्वर्ग से होती है, जहां शांति थी। तभी एक फरिश्ता लूसीफर गॉड के खिलाफ बगावत कर देता है, क्योंकि उसे गॉड की ताकत मंजूर नहीं होती और वह खुद को उनसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। स्वर्ग में भयानक युद्ध छिड़ जाता है और गॉड के हुक्म पर आर्कएंजेल माइकल लूसीफर से लड़ता है। लंबी और खतरनाक जंग के बाद माइकल उसे हरा देता है। गॉड गुस्से में आकर लूसीफर को स्वर्ग से निकालकर नर्क में फेंक देते हैं और माइकल अपने ही भाई को जंजीरों में जकड़ देता है। नर्क की आग में जलता हुआ लूसीफर कसम खाता है कि एक दिन वह कैद से बाहर निकलेगा, स्वर्ग लौटेगा, गॉड की जगह लेगा और दुनिया को तबाह कर देगा। वक्त बदलता है और कहानी 2022 में इटली के एक खूबसूरत शहर में पहुंचती है, जहां लोरा नाम की आर्ट स्टूडेंट इटली के महान कलाकारों पर कहानी लिख रही होती है और उसमें लिखती है कि इटालियन कलाकार कभी एंजेल्स और डेविल्स पर भरोसा नहीं करते। जब वह यह कहानी अपने प्रोफेसर को दिखाती है तो वह नाराज होकर कहते हैं कि यह बहुत खराब है और इसमें उनकी हिस्ट्री का अपमान किया गया है। लोरा को समझ नहीं आता कि गलती क्या है। इसके बाद वह अपने पुराने दोस्त मार्कोनी से मिलती है, जो चर्च में फादर है। मार्कोनी बताता है कि आज चर्च में खास एग्जीबिशन है जिसमें श्राउड ऑफ जीसस रखा जाएगा, यानी वह कफन जिसमें जीसस को लपेटा गया था। वह लोरा को स्पेशल पास देता है। चर्च के अंदर लोरा जब उस कफन को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस पर अब भी जीसस का खून लगा होता है। उसी दौरान मार्कोनी उसे नया स्टैच्यू दिखाता है, जिसमें आर्कएंजेल माइकल लूसीफर को हराकर उसके ऊपर पैर रखे खड़ा है और लूसीफर की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ दिखता है। ये देखकर लोरा अजीब डर महसूस करती है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। स्टैच्यू देखने के बाद दोनों शैतानी ताकतों पर थोड़ी बातचीत करते हैं और मार्कोनी चला जाता है। उसके जाते ही लोरा अपनी कहानी के लिए स्टैच्यू की स्केच बनाने लगती है। तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह इधर उधर देखती है मगर कोई नहीं दिखता। कुछ घंटे बाद एग्जीबिशन बंद होने से पहले एक रहस्यमयी औरत अंदर आती है, जिसकी नजर सीधी स्टैच्यू पर जाती है और वह दरवाजे के पास खड़ी होकर लोरा को घूरती है। उसी पल स्टैच्यू में लूसीफर का सिर हल्का सा हिलता है। लोरा को फिर आवाज सुनाई देती है और वह उस दिशा में जाती है जहां खिड़की पर काला कौवा बैठा होता है। जैसे ही उसका ध्यान हटता है, वह अनजान औरत स्टैच्यू से आर्कएंजेल माइकल की तलवार चुरा लेती है और निकलने लगती है। तभी गार्ड लोरा से पूछता है कि वह अभी तक अंदर क्या कर रही है। लोरा पास दिखाती है, लेकिन गार्ड कहता है कि एग्जीबिशन बंद हो रहा है और उसे बाहर जाना होगा। वह सामान समेटती है और स्टैच्यू की तरफ देखती है तो तलवार गायब होती है। वह घबरा जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर मुख्य दरवाजा बंद मिलता है। डरते हुए वह कॉरिडोर में दूसरा रास्ता खोजती है, जहां वही अनजान औरत तलवार से गार्ड का सिर धड़ से अलग कर देती है। लोरा की चीख गले में अटक जाती है और वह पास के कमरे में छिप जाती है। बाहर वह औरत गार्ड की आंखों से सिक्योरिटी सिस्टम स्कैन करके जीसस के कफन की सुरक्षा हटाती है और तलवार से उस कांच को तोड़ देती है जिसमें श्राउड ऑफ क्राइस्ट रखा होता है। कांच टूटने की आवाज मार्कोनी तक भी पहुंच जाती है और वह दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। जैसे ही वह उस औरत को रोकने की कोशिश करता है, वह औरत बेरहमी से तलवार से उस पर हमला कर देती है और मार्कोनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ता है। उसी दौरान उस औरत के कुछ आदमी वहां पहुंचते हैं और जीसस के कफन को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। छिपी हुई लोरा को भी वो औरत देख लेती है और अपने आदमियों को हुक्म देती है कि उसे भी साथ ले जाया जाए। जख्मी हालत में पड़ा मार्कोनी यह सब देखकर समझ जाता है कि यह लोग जीसस के कफन का इस्तेमाल किसी बेहद खतरनाक मकसद के लिए करने वाले हैं। आखिरी ताकत जुटाकर वो आंखें बंद करता है और आर्कएंजेल माइकल से प्रार्थना करता है कि वह उसके शरीर में प्रवेश करे ताकि वह अंधेरे की इस ताकत को रोक सके। असल में माइकल वो दिव्य योद्धा है जिसने कभी अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। जैसे ही आर्कएंजेल माइकल मार्कोनी की प्रार्थना सुनता है, वह उसी पल उसके घायल शरीर में प्रवेश कर जाता है। माइकल तुरंत उस अनजान औरत की गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन मार्कोनी का शरीर बहुत ज्यादा घायल होता है, इसलिए माइकल को मजबूरन रुकना पड़ता है। उधर वो औरत जब पलटकर फादर मार्कोनी को देखती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि अब उसके शरीर में कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद माइकल मौजूद है। इसी दौरान कहानी शिफ्ट होती है और हम अमीर लोगों से भरे एक आलीशान हॉल में पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा बच्चा वायलिन बजा रहा होता है। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं। तभी एक आदमी आगे आता है जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंट होता है। वह सबको बताता है कि यह बच्चा एक मशहूर म्यूजिशियन का क्लोन है। वो आगे खुलासा करता है कि उनकी कंपनी मरे हुए लोगों के डीएनए से इंसानों के क्लोन बनाती है और यह बच्चे बहुत अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। इसके बाद लॉरेंट अपनी क्लोन नीलामी शुरू करता है। तभी उसी भीड़ में वो रहस्यमयी औरत आ जाती है और अब हमें उसका नाम पता चलता है, लिस। लिस लॉरेंट को बताती है कि उसे जीसस का श्राउड मिल चुका है। ये सुनते ही लॉरेंट के चेहरे पर हवस भरी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत लिस के साथ वहां से चला जाता है। दोनों एक रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं जिस
जिसका नाम होता है लुसिफर विला। अब यहाँ यह भी साफ हो जाता है कि यह सभी लोग लुसिफर कल्ट से जुड़े हुए हैं। लॉरेंट जीसस के कीएफएन को देखने के लिए बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे जीसस के खून से डीएनए निकालकर उनका क्लोन बनाना होता है। उधर जब लोरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अंधेरी सेल में बंद पाती है। उसके साथ वहाँ 3 और लड़कियां भी किडनैप की गई होती हैं। उनमें से एक लड़की डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। लोरा उसे शांत करते हुए कहती है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो सबको मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई ठोस प्लान बना पाती, तभी सेल का दरवाजा खुलता है और डॉक्टरों की एक टीम अंदर आ जाती है। वह चारों लड़कियों के खून के सैंपल ले लेते हैं। असल में लॉरेंट इन्हीं लड़कियों के जरिए जीसस का क्लोन बनाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी ओर माइकल दोबारा चर्च लौट आता है। वहाँ मौजूद फादर्स मार्कोनी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी को वही घायल हालत याद होती है। लेकिन मार्कोनी के शरीर में मौजूद माइकल किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताता। वो सिर्फ इतना पूछता है कि जीसस के केएफएन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी। फादर उसे बताते हैं कि यह जिम्मेदारी एक कार्डिनल के पास थी, लेकिन कुछ वक्त पहले वो अचानक मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। वो लगातार दानव और डेमंस की बातें करने लगा, इसलिए उसे एक असाइलम भेज दिया गया। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। यहाँ माइकल फादर को लोरा का स्पेशल पास दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन चर्च में किसी को भी यह नहीं पता होता कि लोरा कौन है। ये बात माइकल को और ज्यादा बेचैन कर देती है। तभी उसे याद आता है कि कार्डिनल अब असाइलम में है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी कार का एक काला कौवा पीछा करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हो। उधर लुसिफर विला में डॉक्टर जीसस के कफन से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मशीनों की आवाज, लाल लाइटें और उनके चेहरों पर दिखता पागलपन साफ बताता है कि वे किसी बड़े पाप की तैयारी कर रहे हैं। इधर माइकल असाइलम पहुंचकर कार्डिनल से मिलता है। कार्डिनल के हाथ में गन होती है और वह अंदर से टूटा और डरा हुआ लगता है। जैसे ही वह माइकल को छूता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह फादर मार्कोनी नहीं है। तब माइकल उसे पूरी सच्चाई बता देता है। सब सुनने के बाद कार्डिनल उस पर भरोसा कर लेता है और उसे असाइलम के अंदर ले जाता है। वह बताता है कि वह यहाँ सिर्फ इसलिए रहता है ताकि लुसिफर विला पर नजर रख सके। फिर वह माइकल को वह जगह दिखाता है जहाँ से नर्क का रास्ता खुलता है। यही वह स्थान है जहाँ कभी गॉड और आर्केंजल माइकल ने मिलकर अपनी तलवार से लुसिफर को जंजीरों में कैद किया था। कार्डिनल इसके बारे में भी बताता है और कहता है कि लुसिफर कल्ट के लोग हमेशा दोहराते हैं कि एक दिन लुसिफर लौटेगा। वे सालों से बच्चों की बलि देते आ रहे हैं ताकि लुसिफर किसी ताकतवर शरीर में प्रवेश कर सके, लेकिन अब तक कोई भी शरीर इतना मजबूत नहीं निकला कि वह उसे संभाल सके। फिर कार्डिनल एक और सच्चाई बताता है कि कल्ट ने जीसस का कफन इसलिए चुराया है ताकि उसकी मदद से जीसस का क्लोन बनाया जा सके, क्योंकि वह क्लोन इतना शक्तिशाली होगा कि लुसिफर आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर इस दुनिया में लौट सकेगा। यह सुनकर माइकल का चेहरा सख्त हो जाता है और वह वादा करता है कि ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद कार्डिनल उसे उस इलाके के पास ले जाता है जहां लुसिफर विला है। जैसे ही माइकल करीब पहुंचता है, उसकी तलवार जोर से कांपने लगती है। उसी पल नर्क की गहराइयों में जंजीरों से बंधा लुसिफर अपनी जंजीरें खींचकर खुद को आजाद कर लेता है। उधर विला में कैद लड़कियां जंजीरें तोड़ने का तरीका सोच रही होती हैं और अपनी जिंदगी की बातें करने लगती हैं। बातचीत में पता चलता है कि लोरा के पति और बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह सुनकर बाकी लड़कियां भी टूट जाती हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखती हैं। दूसरी ओर लॉरेंट लोरा की ब्लड रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसका डीएनए जीसस के क्लोन के लिए 100% मैच है। ये देखकर लिज तुरंत प्रोसेस आगे बढ़ाने का आदेश देती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स लोरा को सर्जरी के लिए लेने आती है। तभी लड़कियां जंजीरों को हथियार बनाकर बचने की कोशिश करती हैं। हालात बिगड़ते ही और नर्सें आ जाती हैं और उन्हें काबू में कर लेती हैं। इसके बाद लोरा के साथ ब्रेंडा को भी जबरदस्ती सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उनके पेट में जीसस के डीएनए से बने इम्प्लांट के इंजेक्शन लगाते हैं। उसी दौरान लिज खुद को एक एंजल बताती है और लोरा से कहती है कि वह पहले से जानती थी कि लोरा भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि उसने उसकी डायरी में लुसिफर के स्केच देखे थे। उधर कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है जहाँ से विला तक पहुँचने का रास्ता है। तभी वह देखता है कि एक कौवा काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। वह तुरंत उसे गोली मार देता है और अपनी गन माइकल को दे देता है। माइकल बिना देर किए गुफा के अंदर चला जाता है। इधर लोरा और ब्रेंडा को दुल्हन की तरह तैयार कर एक खंभे से बांध दिया जाता है। तभी नर्क के दरवाजे से एक भयानक बीस्ट बाहर आता है, दोनों को पिंजरे में डालता है और नर्क के अंदर ले जाता है। नर्क में घुसते ही डेमन का एक पूरा झुंड उस पिंजरे को घेर लेता है। उसी वक्त लुसिफर वहां आता है और पहले ब्रेंडा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रेंडा पूरी ताकत से उसका विरोध करती है, लेकिन वो उसे सह नहीं पाती और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद लुसिफर लोरा के शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन लोरा का शरीर बेहद मजबूत साबित होता है।
है। वो लूसीफर को पूरी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। ये देखकर लूसीफर फैसला करता है कि जीसस का क्लोन अब लोरा से ही पैदा होगा। इसके बाद लोरा को दोबारा नर्क से बाहर लाया जाता है, जहाँ लिज और बाकी कल्ट के लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर लिज लोरा को एक अलग सेल में ले जाकर बताती है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद वह यहाँ से आजाद हो सकेगी। उधर माइकल विला के अंदर दाखिल हो चुका होता है। तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके कंधे पर गोली मार देते हैं। घायल होने के बावजूद माइकल गार्ड्स से भिड़ जाता है और उन्हें मार डालता है। फिर वो एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर लैब तक पहुंच जाता है, जहां वह जीसस के कफन को उठाकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच लॉरेंट वहां आ जाता है। माइकल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। लॉरेंट जवाब देता है कि वह सब कुछ एक नई शुरुआत के लिए कर रहा है। माइकल गुस्से में आकर पूरी लैब में रखी गैस खोल देता है और आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। उधर लोरा एक आदमी से उसे बाहर जाने देने की गुहार लगाती है, लेकिन वो आदमी उसे सेल से बाहर नहीं निकलने देता। तभी अचानक माइकल वहां पहुंचता है और उस आदमी को मार देता है। जैसे ही लोरा मार्कोनी को जिंदा देखती है, वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। लोरा की भावनाओं को समझते हुए माइकल भी उससे यह सच्चाई छुपा लेता है कि असली मार्कोनी मर चुका है। तभी माइकल को अचानक लूसीफर की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। लूसीफर बताता है कि वह अब आजाद हो चुका है। माइकल सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो लूसीफर सदियों से जंजीरों में था, वह बाहर कैसे आ गया। गुस्से से भर चुका माइकल कांपने लगता है और उसकी आंखों में आग जलने लगती है। माइकल की इस हालत को देखकर लोरा को लगता है कि शायद वह भी लिज का आदमी है। डर के मारे वह वहां से भागने लगती है। माइकल तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और रास्ते में आने वाले गार्ड से उसे बचाता हुआ एक कमरे में ले जाता है। वहां वो लोरा को यकीन दिलाता है कि वह लिज का नहीं है, वह सिर्फ उसे बचाने आया है। थोड़ी देर की उलझन के बाद लोरा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद दोनों उस गुफा की तरफ भागते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन उधर से लिज अपने आदमियों को उनके पीछे छोड़ देती है। लोरा के पेट में पल रहा बच्चा अब बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और दर्द असहनीय हो जाता है। तभी नर्क से निकला वही बीस्ट वहां पहुंच जाता है और माइकल पर हमला कर देता है। माइकल पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन वह पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। कमजोरी की वजह से वह बीस्ट के सामने हार जाता है। उसी वक्त लिज अपने लोगों के साथ वहां आ जाती है और लोरा को दोबारा पकड़कर सेल में बंद करवा देती है। उधर माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन अपनी दिव्य ताकत से वह पल भर में जंजीरों को तोड़ देता है। वो उस बीस्ट से बचते हुए नर्क के भीतर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, एक डरावना डेमन उस पर टूट पड़ता है। माइकल बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर वहां से भाग निकलता है और उस जगह जा पहुंचता है जहां कभी उसने खुद लूसीफर को कैद किया था। लेकिन वहां पहुंचकर माइकल को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। उसकी दिव्य तलवार वहां से गायब थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चारों तरफ से डेमन्स उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर दोबारा कैद कर देते हैं। दूसरी ओर लोरा अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर अपने पेट में पल रहे बच्चे को देख रही होती है। तभी अचानक वह बच्चा स्क्रीन से घुर्राते हुए सीधे लोरा की तरफ देखने लगता है। डर के मारे लोरा चीख पड़ती है और उसकी नींद टूट जाती है। ये सब कुछ एक डरावना सपना था। लोरा की आंख खुलते ही वह देखती है कि लिज उसके पास बैठी है। लिज शांत आवाज में पूछती है कि क्या लूसीफर उससे बात करता है। लोरा कोई जवाब नहीं देती। तब लिज उसे लूसीफर की कहानी सुनाकर उसकी महानता बताने लगती है और वादा करती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वह उसे आजाद कर देगी। इधर नर्क में मरे हुए बच्चों का एक समूह माइकल को जंजीरों में बंधा देखता है। ये वही बच्चे हैं जिन्हें सालों पहले कल्ट ने लूसीफर को सौंप दिया था। माइकल उनसे वादा करता है कि अगर वे उसकी तलवार ढूंढकर उसे दे दें तो वह सबको नर्क से आजाद कर देगा। तभी वहाँ डेमन्स आ जाते हैं। डर के कारण कुछ बच्चे भाग जाते हैं, जबकि कुछ मासूम डेमन्स के हाथों पकड़े जाते हैं। उधर लूसीफर सीधे लोरा के दिमाग में दाखिल होकर उससे बात करने लगता है। वह उसे एक खतरनाक सौदा देता है। वह कहता है कि अगर लोरा बच्चे को जन्म लेने दे तो वह उसे उसके परिवार के कातिल को खत्म करने की ताकत देगा। साथ ही कहता है कि वह चाहे तो लिज को भी मार सकती है। अपने बीते दर्द और बदले की आग में जल रही लोरा यह ऑफर मान लेती है और बच्चे का ख्याल रखने लगती है। कुछ देर बाद एक नर्स टेस्ट के लिए आती है। लोरा अपनी नई ताकत से उसे बेरहमी से मार देती है और वहां से भागती है। आगे एक और नर्स मिलती है। गुस्से में पागल लोरा उसे भी पीट पीट कर मार डालती है। कुछ ही पलों में 2 लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह टूट जाती है और डर से कांपने लगती है। तभी वह तय करती है कि अब वह लूसीफर का कोई ऑफर नहीं मानेगी और बच्चे को मारकर सब खत्म कर देगी। लूसीफर उसे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लोरा उसकी आवाज अनदेखा कर देती है और एक कमरे में जाकर क्लोरीन पी लेती है। लूसीफर अपने नियंत्रण से उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देता है और बच्चे
को बचा लेता है। उसी समय लिज वहां पहुंचती है और लॉरा पर चिल्लाने लगती है। तभी लॉरा के शरीर में मौजूद लूसीफर अपनी ताकत से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, लिज को पकड़ता है और उसके ऊपर जबरदस्ती उल्टी कर देता है। यह लिज के गुनाहों की सजा थी, क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण लॉरा बच्चे को मारने वाली थी। लूसीफर साफ कह देता है कि बच्चे के जन्म के बाद पूरा कल्ट मरेगा। वह यह भी कहता है कि अब लॉरा और उसका बच्चा जुड़ चुके हैं, इसलिए जन्म के बाद लॉरा को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद लॉरा को हीलिंग पॉड में बंद कर दिया जाता है ताकि वह दोबारा बच्चे को मारने की कोशिश न करे। उधर नर्क में लूसीफर एक डेमन के शरीर में घुसकर माइकल के पास पहुंचता है और उसका मजाक उड़ाता है। वहां मौजूद बच्चे उनकी बात सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि माइकल उन्हें बचाने आया है। लूसीफर के जाते ही वे सब मिलकर माइकल की मदद करने का फैसला करते हैं। काफी कोशिश के बाद वे उसकी दिव्य तलवार ढूंढकर उसे दे देते हैं। तलवार हाथ में आते ही माइकल अपने असली फरिश्ते रूप में आ जाता है और एक एक कर सभी डेमन्स को मार देता है। इसके बाद वह फिर फादर मैर्कोनी के रूप में लौटकर धरती पर आ जाता है। माइकल लॉरा के पास पहुंचता है ताकि बच्चे के जन्म को रोका जा सके। वह उसे पॉड से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में ले जाता है और समझाता है कि उसके पेट में सामान्य बच्चा नहीं है। तभी उसे लूसीफर की गूंजती आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उसने लॉरा को अपनी पकड़ में ले लिया है। अचानक लूसीफर लॉरा के अंदर प्रवेश कर माइकल पर हमला करता है और उसे दूर धकेल देता है। वह माइकल पर हावी होने की कोशिश करता है और उसे अपनी पूजा करने को मजबूर करता है। माइकल तय कर लेता है कि वह नहीं झुकेगा। वह कहता है कि यह सब गॉड की मर्जी से हो रहा है। फिर वह चेतावनी देता है कि अगर लूसीफर जीसस के पवित्र शरीर में जाएगा तो जीसस उसे नियंत्रित कर लेंगे। यह सुनते ही लूसीफर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह माइकल को बेरहमी से पीटता है और बेहोश कर देता है। तभी लिज अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचती है। लूसीफर उसे आदेश देता है कि लॉरा के बच्चे को मार दे, लेकिन लिज को लगता है कि यह लॉरा की अपनी इच्छा है, इसीलिए वह बच्चे को मारने की बजाय उसका जन्म होने देती है। बच्चे के जन्म लेते ही लिज उसे अपने पास ले लेती है, नर्क का दरवाजा खोलती है और लॉरा को उसमें फेंक देती है। फिर वह बच्चे को अपने अनुयायियों के सामने उठाकर दिखाती है। सभी लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। लिज घोषणा करती है कि इस बच्चे को खून से नहलाया जाएगा। इसके बाद वह बीस्ट को सबको मारने का आदेश देती है। बीस्ट तलवार उठाकर चारों ओर हमला करता है। इसी दौरान लॉरेंट मरने से पहले बच्चे के सिर को चूमता है, लेकिन बीस्ट उसे भी मार देता है। उसी समय माइकल को होश आता है। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और देखता है कि लॉरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। वह तुरंत उसे बचा लेता है। वहीं लिज बच्चे को लेकर कार में बैठती है। लॉरा वहां पहुंचती है, लिज को धक्का देती है और अपना बच्चा वापस ले लेती है। माइकल लॉरा से कहता है कि यह बच्चा डेविल का नहीं बल्कि गॉड का है। उसे लूसीफर ने नहीं चुना बल्कि गॉड ने चुना है। लॉरा बच्चे को लेकर कार में बैठती है और सीधे कार्डिनल को ढूंढने निकल जाती है। माइकल नर्क का दरवाजा बंद करने के लिए वहीं रुकता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, बीस्ट अचानक आकर उसे फिर खोल देता है। तभी माइकल वहां रखे बॉम्ब देख लेता है और उन्हें सक्रिय कर देता है। कुछ ही पलों में भयंकर विस्फोट होता है। बीस्ट खत्म हो जाता है और नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कुछ समय बाद कार्डिनल, लॉरा और उसका बच्चा चर्च में सुरक्षित पहुंचते हैं और जीसस का कफन उसकी सही जगह पर वापस रख देते हैं। दूसरी ओर माइकल नर्क में जाकर उन सभी बच्चों को आजाद कर देता है जिन्हें लूसीफर के अनुयायियों ने कैद कर रखा था। साल बीत जाते हैं। लॉरा और उसका बच्चा कार्डिनल के साथ असाइलम में रहते हैं, लेकिन एक दिन लिज वहां आती है बच्चे को देखने और लूसीफर को बुलाने के लिए। जैसे ही बच्चा लिज की ओर देखता है, उसकी नाक से लूसीफर बाहर निकलने लगता है, लेकिन बच्चा अपनी शक्ति से तुरंत लूसीफर को वापस अपने अंदर खींच लेता है। ये पल दिखाता है कि गॉड ने लूसीफर को हमेशा के लिए अपने काबू में कर लिया है और यहीं फिल्म खत्म होती है।